साथियों, आपने दिल्ली में अभी एक कुतुब मीनार देखा होगा, पर दिल्ली में दो कुतुब मीनार हैं और ये दूसरा कुतुब मीनार है साथियों वेस्ट पंजाबी बाग के भारत दर्शन पार्क में, जो पूर्ण रूप से साथियों लोहे का बना हुआ है। ये है साथियों नालंदा विश्वविद्यालय, जो पूरी दुनिया का पहला ऐसा विश्वविद्यालय था जहाँ पर ज्ञान अर्जित किया जाता था, जहाँ पर लोगों को शिक्षित किया जाता था। साथियों, इस रथ पर देखिए साथियों, इस पर कितनी बारीकी से कारीगरी की गई है। ये है हम्पी के रथ। ये है साथियों हवा महल, ये भी पूर्ण रूप से लोहे का बना है। ये भी रिप्लिका है, आप लोग देख पा रहे होंगे। ये है साथियों बद्रीनाथ मंदिर, हिंदुओं की आस्था का केंद्र बिंदु माना जाता है साथियों बद्रीनाथ मंदिर को। नमस्कार साथियों, मैं आपका जज मित्र रवि सिंह भंडारी एक बार फिर से आप लोगों के सम्मुख। साथियों, मैं अभी हूँ हिंदुस्तान के दिल में यानी कि दिल्ली में, और मेरी अभी प्रेजेंट लोकेशन है अभी भारत दर्शन पार्क में। साथियों, ये आप लोगों को दिखाई दे रहा होगा मेरे कैमरे के माध्यम से। ये है साथियों गेटवे ऑफ इंडिया। आप लोग शायद में आश्चर्यचकित हो गए होंगे कि दिल्ली में गेटवे ऑफ इंडिया कहाँ से आ गया, पर साथियों दिल्ली में गेटवे ऑफ इंडिया है, वो है भारत दर्शन पार्क में। और जो ये गेटवे ऑफ इंडिया यहाँ पर बना हुआ है, ये टोटल जो वेस्ट मटेरियल होते हैं जो ये उनका बना हुआ है। और साथियों, आप यहाँ की लाइटिंग देख पा रहे होंगे, बहुत ही उम्दा और बहुत ही खूबसूरत लाइटिंग यहाँ पर लगी हुई है। काफ़ी सैलानी यहाँ पर आ रहे हैं, तो बने रहे साथियों आप लोग मेरे साथ। साथियों, आज मैं आप लोगों को एक ही वीडियो के माध्यम से संपूर्ण भारत के ऐतिहासिक स्थलों के दर्शन कराऊंगा, तो साथियों वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करिएगा। यह है साथियों वट वृक्ष, जिसको हिंदू धर्म में एक बहुत ही ज़्यादा पवित्र वृक्ष माना जाता है। साथियों, आप लोगों को ये वट वृक्ष जो दिखाई दे रहा होगा, ये टोटल जो वेस्टेज जो सामग्री होती है, जो वेस्टेज जो लोहा होता है, ये उससे बनाया गया है। आप लोग देख पा रहे होंगे मेरे कैमरे के माध्यम से। इस पर कुछ सिलेंडर भी लगाए गए हैं, जो वेस्टेज जो सिलेंडर होते हैं उनसे इस वट वृक्ष का डिज़ाइन तैयार किया गया है। और इसमें और भी कई अन्य तरह की सामग्री लगी हुई है। आप लोग देख पा रहे होंगे, ऐसा लग ही नहीं रहा है कि ये वट वृक्ष लोहे का होगा। ये पूर्ण रूप से लोहे का है साथियों। ये जो वट वृक्ष आप लोगों को दिखाई दे रहा होगा मेरे कैमरे के माध्यम से। ये है साथियों गोल गुम्बद, इस्लामिक कल्चर का एक जीता जागता नमूना। ये पूर्ण रूप से लोहे का बना है साथियों। ऐसा बिल्कुल भी प्रतीत नहीं हो रहा है कि ये लोहे का बना होगा। इसमें टोटल जो वेस्टेज जो मटेरियल होते हैं उससे इस गोल गुम्बद का निर्माण हुआ है, और ये देखने में कितना ज़्यादा खूबसूरत लग रहा है। ये है साथियों लोहे का कुतुब मीनार। साथियों, आपने दिल्ली में अभी एक कुतुब मीनार देखा होगा, पर दिल्ली में दो कुतुब मीनार हैं और ये दूसरा कुतुब मीनार है साथियों वेस्ट पंजाबी बाग के भारत दर्शन पार्क में, जो पूर्ण रूप से साथियों लोहे का बना हुआ है। जो जितने भी वेस्टेज मटेरियल होते हैं उनसे इस कुतुब मीनार का निर्माण कराया गया है। जितनी भी वेस्टेज सामग्री होती है उससे इस कुतुब मीनार का निर्माण कराया गया है। हूबहू ये असली कुतुब मीनार लग रहा है साथियों। बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत, बहुत ही ज़्यादा भव्य, ये पूर्ण रूप से लोहे का बनाया हुआ है। इस कुतुब मीनार का निर्माण पूर्ण रूप से लोहे से हुआ है। और आप लोग देख पा रहे होंगे इस कुतुब मीनार की हाइट भी ठीक ठाक हाइट है साथियों।
ये है साथियों नालंदा विश्वविद्यालय, जो पूरी दुनिया का पहला ऐसा विश्वविद्यालय था जहाँ पर ज्ञान अर्जित किया जाता था, जहाँ पर लोगों को शिक्षित किया जाता था। ये नालंदा विश्वविद्यालय है साथियों, दिल्ली में, जो पूर्ण रूप से लोहे का बनाया गया है। ऐसा लग ही नहीं रहा है कि ये आर्टिफिशियल होगा, ये लोहे के वेस्टेज सामग्री से बनाया गया होगा। बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत बनाया गया है नालंदा विश्वविद्यालय को। ये है साथियों मीनाक्षी मंदिर। साथियों मीनाक्षी मंदिर का हिंदुस्तान की शिल्पकला में, हिंदुस्तान की वास्तुकला में एक विशेष योगदान रहा है। और साथियों ये जो आप लोग मीनाक्षी मंदिर देख पा रहे होंगे, ये ओरिजिनल नहीं है, ये पूर्ण रूप से वेस्टेज मटेरियल से बनाया गया है। जो वेस्टेज जो लोहा होता है उससे मीनाक्षी मंदिर का निर्माण कराया गया है। साथियों एक्चुअल में ये जो मीनाक्षी मंदिर है ये दिल्ली, वेस्ट दिल्ली के पंजाबी बाग में है, जो पूर्ण रूप से लोहे का बनाया गया है और दिखने में ये एकदम ओरिजिनल लग रहा है साथियों। ये है साथियों बद्रीनाथ मंदिर। हिंदुओं की आस्था का केंद्र बिंदु माना जाता है साथियों बद्रीनाथ मंदिर को, और ये भी पूर्ण रूप से लोहे का बनाया हुआ है। मानो ऐसा प्रतीत हो रहा है कि ये साक्षात बद्रीनाथ मंदिर होगा, पर साथियों ये भी वेस्टेज लोहे का बनाया हुआ है। बहुत ही खूबसूरत कलाकृति, कारीगरों की जितनी मर्जी तारीफ की जाए उतनी कम। बहुत ही अद्भुत, अविश्वसनीय, अकल्पनीय। ये है साथियों द्वारकाधीश मंदिर। ये भी पूर्ण रूप से लोहे का बनाया हुआ है। बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत कलाकृति, अद्भुत अपने आप में। ये देखिए साथियों कितनी बारीकी से संजोया गया है इस लोहे के मंदिर को। ऐसा प्रतीत हो रहा है कि मानो ये भगवान श्री कृष्ण की एक्चुअल में असली नगरी होगी। ये है साथियों जगन्नाथपुरी मंदिर। ये भी पूर्ण रूप से लोहे का बना हुआ है। साथियों आप सभी लोगों से मेरा निवेदन है कि कभी भी अगर आप लोग वेस्ट पंजाबी बाग में आते हो तो आप लोग एक बार भारत दर्शन पार्क में ज़रूर विजिट करें। यहाँ पर आप लोगों को हिंदुस्तान की वास्तुकला की एक अनोखी मिसाल देखने को मिलेगी, जो पूर्ण रूप से लोहे के स्मारक हैं साथियों। बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत और बहुत ही ज़्यादा उम्दा। और आप लोग देख पा रहे होंगे आज ईद है तो काफ़ी तादाद में लोग यहाँ पर घूमने के लिए आए हुए हैं। साथियों इस भारत दर्शन पार्क में आकर मुझे संपूर्ण भारत के दर्शन हो चुके हैं। भारत के जितने भी ऐतिहासिक स्थल हैं उन सभी ऐतिहासिक स्थलों का अगर आप लोग भरपूर आनंद उठाना चाहते हो तो आप सभी लोगों को एक बार भारत दर्शन पार्क में आना होगा, जो वेस्ट पंजाबी बाग में है। और यहाँ पर ज़्यादा भी चार्ज नहीं है, यहाँ पर 100 रुपये टिकट है साथियों सिर्फ। आप सभी लोगों से निवेदन है मेरा कि आप लोग एक बार यहाँ पर ज़रूर विजिट करें। ये है साथियों महाबत पैलेस। देखने में कितना ज़्यादा खूबसूरत लग रहा है ये। साथियों यहाँ के जो कारीगर हैं उनकी कुशलता और उनकी कला का मैं दीवाना हो गया हूँ। टोटल लोहे के वेस्टेज मटेरियल से
इतनी खूबसूरत कलाकृति अपने आप में अद्भुत है, अपने आप में अकल्पनीय है साथियों। साथियों, इस रथ पर देखिए साथियों, इस पर कितनी बारीकी से कारीगरी की गई है। ये है हम्पी के रथ, पर ये ओरिजिनल रथ नहीं है साथियों, ये डुप्लीकेट रथ हैं जो पूर्ण रूप से वेस्टेज मटेरियल से बनाए गए हैं। लोहे के वेस्टेज मटेरियल से हम्पी के रथ को बना रखा है साथियों। और ऐसा लग रहा है साथियों कि ये जैसे कि ये ओरिजिनल रथ होंगे साथियों, पर ये ओरिजिनल नहीं है, ये एक रिप्लिका है साथियों। ये डुप्लीकेट हम्पी के रथ हैं साथियों, पर किसी भी एंगल से नहीं लग रहा है साथियों कि ये हम्पी के रथ जो हैं ये डुप्लीकेट होंगे। बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत लग रहे हैं साथियों ये हम्पी के रथ। ये देखिए साथियों, लोहे को काटकर किस तरह से रथ का शेप दे रखा है। ऐसा बिल्कुल भी प्रतीत नहीं हो रहा है कि मानो ये असली हम्पी के रथ नहीं होंगे। एकदम अद्भुत। ये रथ भी साथियों वेस्टेज मटेरियल से बनाया हुआ है। कितनी बारीकी से शेप दे रखी है। इन घोड़ों को, भगवान श्री कृष्ण को और अर्जुन को बहुत ही बारीकी से नक्काशी की गई है। इसके पहियों को तो देखे साथियों आप, कितनी बारीकी से कारीगरी की गई है। ये है साथियों पद्मनाथ स्वामी मंदिर। ये भी पूर्ण रूप से लोहे का बना हुआ है साथियों। बहुत ही बारीकी से नक्काशी की गई है। यहाँ पर मैंने आप लोगों को जितने भी मंदिरों के दर्शन कराए हैं, जितनी भी मंदिरों की कलाकृतियों के दर्शन कराए हैं, वो अपने आप में बहुत ही ज़्यादा अद्भुत हैं। वेस्टेज मटेरियल से इस तरह से कलाकृति दी गई है कि मैं शब्दों में बयान नहीं कर सकता हूँ। ये है साथियों रामेश्वरम मंदिर। ये भी पूर्ण रूप से लोहे का बना हुआ है। बहुत ही ज़्यादा बारीकी से नक्काशी की गई है इस मंदिर पे। आप लोग देख पा रहे हो साथियों मेरे कैमरे के माध्यम से। बहुत ही उम्दा, बहुत ही सुंदर। ये है साथियों हवा महल। ये भी पूर्ण रूप से लोहे का बना है। ये भी रिप्लिका है। आप लोग देख पा रहे होंगे हवा महल। आप लोग सोच रहे होंगे कि दिल्ली में हवा महल कहाँ से आ गया है, पर दिल्ली में भी एक हवा महल है जो वेस्ट पंजाबी बाग में है। और यहाँ पर जो ये हवा महल बना है ये भी पूर्ण रूप से लोहे का बना है। टोटल जो वेस्टेज जो मटेरियल होते हैं ये उन चीज़ों का बना हुआ है। ये है साथियों कोणार्क का सूर्य मंदिर जो दिल्ली में स्थित है साथियों। आप लोग सोच रहे होंगे साथियों कि दिल्ली में कोणार्क का सूर्य मंदिर कहाँ से आ गया। जी हाँ साथियों, दिल्ली में भी एक कोणार्क का सूर्य मंदिर है जो वेस्ट पंजाबी बाग में स्थित है और जो भारत दर्शन पार्क में स्थित है साथियों। और ये कोणार्क का मंदिर पूर्ण रूप से वेस्टेज मटेरियल से बनाया गया है जिसमें लोहा और कई अन्य धातुएं हैं साथियों।
हूबहू ये कोणार्क का सूर्य मंदिर ही लग रहा है साथियों। यहाँ की लाइटिंग अपने आप में बहुत ही ज़्यादा उम्दा और बहुत ही ज़्यादा गजब की है साथियों। ये है साथियों मैसूर पैलेस। ये भी टोटली वेस्टेज मटेरियल से बना हुआ है। अपने आप में बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत लग रहा है। अब यहाँ पर लाइटिंग भी ऑन हो चुकी हैं, बहुत ही ज़्यादा। साथियों अभी मैं आप लोगों को ले आया हूँ विक्टोरिया पैलेस में। साथियों एक्चुअल में जो विक्टोरिया पैलेस है वो महारानी विक्टोरिया को समर्पित है, जो पश्चिम बंगाल में है साथियों। ये जो विक्टोरिया पैलेस आप लोग देख पा रहे होंगे ये पंजाबी बाग में है, और ये एक विक्टोरिया पैलेस की एक प्रतिमूर्ति है जो वेस्टेज मटेरियल से बनाया हुआ है साथियों। विक्टोरिया पैलेस है साथियों, ये जो वेस्टेज मटेरियल से बना हुआ है। कितना खूबसूरत लग रहा है साथियों ये विक्टोरिया पैलेस। ये है साथियों अजंता एलोरा की गुफाएं। ये भी पूर्ण रूप से वेस्टेज सामग्री से बनाई हुई हैं। तो धन्यवाद साथियों वीडियो को देखने के लिए। मैंने यही प्रयास किया था कि आप लोगों को भारत दर्शन करा सकूं। अगर आप लोगों को मेरी वीडियो पसंद आती है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।